नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के पीछे ले चलूंगा जो शहर की कठोर जिंदगी, नैतिक दुविधाओं और एक जवान लड़के की कहानी को बयां करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अब ब्रॉन्क्स टेल जैसी कालजयी फिल्म की। आइए जानते हैं कि रॉबर्ट डी नीरो द्वारा निर्देशित और चैज़ पाल्मिंटेरी द्वारा लिखित यह 1993 की फिल्म आज भी एक मास्टरपीस क्यों मानी जाती है। ब्रॉन्क्स टेल 1960 के दशक के ब्रॉन्क्स में स्थापित है और एक युवा लड़के कैलोगेरो अनेल्लो की कहानी कहती है। कालोजेरो या सी जैसा कि उसे कहा जाता है, खुद को दो पिता तुल्य व्यक्तियों के बीच पाता है। एक तरफ उसके अपने पिता लोरेंजो हैं, जिनका किरदार डी नीरो ने निभाया है। लोरेंजो एक मेहनती और ईमानदार बस ड्राइवर है जो मजबूत नैतिक मूल्यों वाला है। दूसरी तरफ सनी लो स्पेक्यो है, जो एक आकर्षक माफिया सरगना है और पाल्मिंटेरी द्वारा अभिनीत है। सनी की दुनिया ग्लैमर, ताकत और खतरे से भरी है। फिल्म इन दोनों दुनियाओं को जिस तरह से दिखाती है वह काबिले तारीफ है। कैलोगेरो सनी की जिंदगी से आकर्षित होता है, जिसकी वह उसके स्वैगर और पावर के लिए प्रशंसा करता है। उसी समय हालांकि वह अपने पिता के अटूट सिद्धांतों से भी बहुत प्रभावित होता है। यही अंदरूनी द्वंद्व कहानी का मुख्य भाग है कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कैलोगेरो एक जिज्ञासु छोटे लड़के से एक ऐसे युवा में बदल जाता है जिसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। सनी के साथ उसका रिश्ता उसे माफिया की क्रूर हकीकत से रूबरू कराता है, जिसमें हिंसा और नैतिक समझौते शामिल हैं। फिर भी सनी को वास्तव में कैलोगेरो की परवाह है और वह उसे जीवन रक्षा और वफादारी के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। फिल्म सामाजिक मुद्दों को उठाने से भी नहीं कतराती है। एक अलग पड़ोस की एक युवा अफ्रीकी अमेरिकी लड़की जेन के लिए कैलोगेरो का प्यार उस समय के नस्लीय पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। उनका रिश्ता एक शक्तिशाली उपकथानक है जो कैलोगेरो को सामाजिक मानदंडों और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ब्रॉन्क्स टेल परिवार, वफादारी और पहचान की तलाश जैसे विषयों से भरपूर है। यह माफिया के आकर्षण और आसान पैसों के प्रलोभन को उजागर करता है, लेकिन साथ ही साथ आपराधिक जीवन के परिणामों को भी स्पष्ट रूप से दिखाता है। फिल्म का ऐतिहासिक संदर्भ 1960 का दशक का ब्रॉन्क्स कहानी में एक और परत जोड़ता है। ये सामाजिक परिवर्तन, गहन नस्लीय तनाव और अमेरिकी सपने को प्राप्त करने के संघर्ष का समय था। ब्रॉन्क्स की कठोर सड़कें कैलोगेरो की यात्रा की पृष्ठभूमि है, जो उस समय की व्यापक सांस्कृतिक उथल-पुथल को दर्शाती है। अब ब्रॉन्क्स टेल को वास्तव में खास बनाने वाली चीज नैतिकता के प्रति इसका सूक्ष्म दृष्टिकोण है। लोरेंजो और सोनी अपने बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्वों के बावजूद कैलोगेरो के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। यही जटिलता पात्रों को और अधिक मानवीय और नैतिक दुविधाओं को और अधिक तीव्र बनाती है। अपने निर्देशन में रॉबर्ट डी नीरो की महारत और चैज़ पाल्मिंटेरी की मनोरम पटकथा ने एक शक्तिशाली कहानी बनाई जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। शहरी जीवन का यथार्थवादी चित्रण और नैतिक विकल्पों और उनके परिणामों के बारे में कालातीत संदेश इस फिल्म को देखने लायक बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ब्रॉन्क्स टेल नहीं देखी है तो मैं आपको इसे देखने की सलाह देता हूँ। अगर आपने इसे देखा है तो शायद इसे फिर से देखने और उन सूक्ष्मताओं पर ध्यान देने का समय आ गया है जो इसे क्लासिक बनाती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और फिल्मों के विश्लेषण के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं।